अम्मी ने मुझे शादी पे सोने के बिस्किट दिए थे ना, तुम अब्बा जान के पास जाओ और उनसे वो लेकर आ जाओ। तो बेटा तेरी मुर्गा बनी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। क्या आइडिया है ना, केटरिंग का बिजनेस शुरू करने का सोचा। सटिया गई हो क्या? अरमान तू ही है? हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। क्या आइडिया है ना, केटरिंग का बिजनेस शुरू करने का सोचा। सटिया गई हो क्या? बिजनेस ना सोचने से शुरू नहीं होता, उसके लिए पैसे चाहिए होते, पैसे। और वैसे भी हमने यहाँ पे कौन सा कमाना है, हम तो बाहर जाके कमाएंगे डॉलर्स में, यू नो डॉलर्स। भाई डॉलर्स में भी कमाएंगे, डॉलर्स में भी कमाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग इस घर में हैं तो इस तरह फालतू बेकार हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना होगा। और वैसे भी मुझसे ना अभी ये रानी भाभी की नौकरी नहीं की जाती, मुझे अपना बिजनेस खोलना है। अपना बिजनेस खोलना है, मैंने कर लो अपनी मर्जी। वैसे भी तुम मेरी कौन सी बात सुनती हो, करो। लेकिन हाँ, मुझसे तवक्को मत रखना, मेरी जेबें खाली हैं भाई। हाँ हाँ पता है, नहीं है तुम्हारे पास पैसे। भाई अगर तुम पैसे दे नहीं सकते हो तो पैसों का इंतजाम तो कर सकते हो ना। मतलब? भाई मतलब ये कि जो अम्मी ने मुझे शादी पे सोने के बिस्किट दिए थे ना, तुम अब्बा जान के पास जाओ और उनसे वो लेकर आ जाओ। हैं? ये बिस्किट कहाँ से आ गया बीच में? क्या मतलब कहाँ से आ गए, भूल गए तुम? भाई अम्मी ने तो शादी पे दिए थे, बस तुम जाओ अब्बा जान के पास वो लेकर आओ, मैं उन्हें बेच के अपना बिजनेस शुरू करूंगी। हाँ, अब्बा जान के पास जाओ और बिस्किट लेके आ जाओ। पागल हो गई हो क्या? अब्बा जान क्यों देंगे बिस्किट? क्यों नहीं देंगे बिस्किट? वो बिस्किट मेरी अम्मी ने दिया था, वो हमारा है, उस पर मेरा और तुम्हारा हक है। अब्बा जान क्यों नहीं देंगे? वो देंगे, तुम जाओ, तुम लेकर तो आओ, कोशिश तो करो। मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ मैं। असली है? हाँ हाँ बिल्कुल असली है। तो ये तोहफा तुम मुझे इसलिए तो नहीं दे रहे कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगू, रिश्वत दे रहे हो मुझे? अरे ऐसा नहीं है, अगर मुझे अम्मी से माफी मंगवानी होती ना तो मैं साफ साफ कह देता, भला मुझे मक्खन लगाने की क्या जरूरत है भाई? हैं? ये तो मैं दिल से खुशी से लाया हूँ, मोहब्बत से लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ सच कह रहे? सच कह रहा हूँ मैं। चलो फिर पहना दो। हिलती नहीं हो, थोड़ा सा हिल लिया करो। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? उफ, बहुत अच्छी लग रही है तुम तो। ये भी रख लो डब्बा। अम्मा के लिए कुछ लाया हो? अम्मा के लिए लाया हो कुछ? अम्मा को नहीं बता देना, सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था। ऐसे शेर और चीते और लोमड़ी की नजर रखती है, फौरन देख लेंगी। अब्बा आप तो जानते ही हैं, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसे शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस पे? पैसा वो अब्बा हमारे पास कहाँ से आया पैसा? मैं तो आपसे लेने आया था पैसा। अरे मेरे पास कौन से खजाने धरे हैं जो तू पैसे लेने मेरे पास आ गया? नहीं, खजाने तो नहीं है, लेकिन वो तबस्सुम के जहेज में एक सोने का बिस्किट आया था, वो है आपके पास। अगर वो दे देना तो तबस्सुम अपना केटरिंग का काम शुरू कर देगी। अच्छा, वो इतना सा सोने का सिक्का तुझे याद है? मैंने जो तेरे वलीमे पे खर्च किया वो तुझे याद नहीं है? अब कैसी बातें कर रहे हैं? वलीमा हुआ ही कहाँ था जो खर्चा होता? अच्छा, तेरी याददाश्त जो खराब हो सकती है, मेरी याददाश्त सलामत है। पूरे 40 लोगों को खाना खिलाया था मैंने। 40 लोगों को खाना खिलाया था? 40 लोग नहीं कहे, 40 दोस्त कहे। चल दोस्त ही सही, वलीमा तो हुआ था ना। और तूने कौन सी पूरी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पे धर दी थी कि ले लो अब्बा कर दो वलीमा? उसी सिक्के से हुआ है वलीमा। चला ना? अब ये क्या कह रहे हैं आप? अब वो सिक्का कम से कम 2.5 लाख रुपए का था। 2.5 लाख रुपए का। आपने 2.5 लाख रुपए का खाना खिला दिया दोस्तों को। तू जो इतना बड़ा हो गया है ना, ये मेरी हलाल की कमाई से हुआ है। मैंने तो तुझ पर कभी हक नहीं जताया।
और तू बीवी के कहने पे बाप से सिक्का मांगने आ गया। खुद ही बताएं वो, मैं तो असुम को क्या जवाब दूंगा? वो उसके अबे रो क्यों रहा है? कोई भी जवाब दे देना, मेरा क्या है? मैं तो इतना जानता हूँ, सिक्का अब मेरे पास नहीं है, मैंने खर्च कर दिया, समझ गया ना? और बीवी से इतना डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मर्द बन। जाके कह दे उससे, जिस माँ ने तुझे ये मशवरा दिया ना बिजनेस का, उसी से जाकर ले पैसे। और जरा चालाक बन, ये बेवकूफों की तरह जिंदगी नहीं गुजरती। चल अब जा जा, चल मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, जा। अबे जा ना। हाँ हाँ। अबे हाथों में दम नहीं है तेरे, चलो। जानी बॉस, अगर सीधा नहीं होने दे रहे तो कम से कम ये भारी रजिस्टर हटा लो मेरी कमर से। आई अबे खबरदार, जो मेरे खातों के बारे में कुछ कहा। तेरे जैसे सैकड़ों लोगों का हिसाब है इसमें, और अगर एक भी रजिस्टर गिरा ना बेटा तो तू तो गया। जानी बॉस, माफ कर दो मुझे। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी रकम सूद समेत वापस कर दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दे दो। अबे ये बातें तो मैं पिछले 3 महीने से सुन रहा हूं। याद है तुझे जब पहली दफा पैसे मांगने आया था? अरे सोनिया की कॉल, लगता है पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ भाई सोनिया, लगता है तुम्हें मेरी याद आ रही है। तुम्हारी याद माय फुट। मैंने सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कॉल की है कि मेरी दी हुई लोकेशन पर कल पहुंच जाना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और हाँ, एक बात याद रखना, ये लास्ट टाइम है। देखो मेरी बात सुनो, ये आखिरी और पहली का फैसला तुम मुझ पे छोड़ दो। चले। चल भाई अरमान, सोनिया से दोस्ती का फायदा उठाने का आखिरी मौका है। आपकी बात मान तो ली मैंने, लड़के वालों से मिल लिया, फिर भी आपका ये चुप चुप रहना मुझे समझ नहीं आ रहा। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा, कसूर हमारे हालात का है। जहां तुम्हारी जाहिरी शख्सियत तराजू के एक पलड़े को ऊपर ले जाती है, वहां दूसरे पलड़े में हमारे हालात उस कांटे को नीचे ले आते हैं। क्या मतलब? लड़के वालों को तुम अच्छी लगी हो, लेकिन क्या अम्मी? हमारे घर को देखकर वो मायूस हो गए, मुंह पर कह गए कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, लड़की को जहेज लाना चाहिए, और उनको हमारे यहाँ कोई ऐसे आसार नजर नहीं आए, मना करके चले गए। अम्मी, आप तो फिक्र ना करें, जो मेरे मुकद्दर में होगा ना वो मुझे मिलके ही रहेगा, और उसे हमारे घर से या हमारे हालात से कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन बेटा, मुकद्दर का लिखा मिलने तक कहीं देर ना हो जाए। नहीं होती है देर, अल्लाह हमारे हक में बहुत बेहतर करे। सोनिया ने जगह तो यही बताई थी, जी भी सन्नाटे वाली जगह है। आज तो मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा और कल सारे पैसे बैंक में जमा करवा दूंगा। अगर घर में रहे ना तो इनकी नजरों में आ जाएंगे।
सोनिया कहाँ है यार, अभी तक क्यों नहीं आई ये? अरमान तू ही है? हाँ, जी मैं ही हूँ, आप कौन? अभी तुझे बताते हैं आप कौन।